सबसे पहले बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसके फिजिकल टिकट्स की फरोख्त का आगाज हो गया है। टिकट्स की फरोख्त का आगाज होते ही शायकीन की बड़ी तादाद ने निजी कोरियर सेंटर्स का रुख कर लिया है। पाकिस्तान बनाम भारत मैच जो कि 23 फरवरी को होना है दुबई में, उस मैच की टिकट्स के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है। मेरे ख्याल में 10 मिनट लगे होंगे, टोटल 10 मिनट में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की जो टिकट जो इब्तदाई तौर पे सेल के लिए पेश की गई वो सारी की सारी फरोख्त हो गई। स्क्वाड में स्पिनर्स की तादाद पर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि भारत जैसे मजबूत हरीफ अगर मैं कहूं तो वो अगर 4 स्पिनर्स के साथ जा सकता है तो फिर पाकिस्तान एक के साथ क्यों जा रहा है? हम ये चैंपियन ट्रॉफी का इवेंट खेलने जा रहे हैं या मजाक करने जा रहे हैं? मजाक की हद होती है कि आप चैंपियन ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं और आपके पास दूसरा ओपनर नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? बाबर आजम से ओपन करा दे, उस्मान खान से ओपन करा दे, शान मसूद को ले आए। शान मसूद नहीं सुने ना, शान मसूद को ले आए, इमाम को ले आए। हम चैंपियन ट्रॉफी में यही सब कुछ करते हैं। अच्छा, अब आपने टीम अनाउंस कर दी, अब है क्या आपके पास? मुझे ये तो बताएं। अच्छा, मैंने पहले अपने इंट्रो में भी कहा था कि अगर भारत इतना स्ट्रांग हरीफ है हमारा, वो 4 स्पिनर्स के साथ जा सकता है तो फिर हम एक के साथ क्यों जा रहे हैं? इस हवाले से भी तो बहुत से सवालात उठ रहे हैं। क्योंकि हम जो है वो क्रिकेट बातों से खेलते हैं। दुनिया क्रिकेट जो है वो बैट और बॉल से क्रिकेट खेलती है उनकी टीम है। हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है वो बातों से तमाम मैचेस जीतता है, वो बातों से बड़े बड़े मार के सरंजाम दे देता है, वो बातों में कह देता है कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी को अपनी मर्जी से करवाएंगे, इंडिया को आने पे मजबूर करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अमली तौर पे जीरो। इस पाकिस्तान क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क हुआ है, इसकी तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं। यहां जिसके हाथ में लाठी है भैंस उसी की है। ये क्रिकेट टीम नहीं है, ये एक भैंस है। वो लाठियां मारती हैं और अपने हिसाब से उसको मोड़ते रहते हैं। इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो किसी तौर पे भी दानिशमंदों या अकलमंदों या दूरअंदेशों के हाथ में नहीं है। ये वो बिल्कुल ऐसी है कि बंदर के हाथ में माचिस आ गई है, वो आग लगाता फिर रहा है हर जगह। तो पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया यही है कि हमारी क्रिकेट सही डायरेक्शन में नहीं जा रही। इस स्क्वाड के साथ अगर आप सेमीफाइनल में पहुंच जाएं तो वो आपके लिए ऐसे ही होगा कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत लिया। जट साहब, मुझे ये बताइएगा कि मैं सारे क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो क्रिकेटर ऐसे हैं जो कि हमें सर्कल में नजर आते हैं, मुझे तो ये लग रहा है, जितनी मैं स्पोर्ट्स कवर करता हूँ, स्पोर्ट्स को देखता हूँ, वैसे आपका मेरे से ज्यादा तजुर्बा है कि जिस तरह साबिक ओलंपियंस होते थे ना, उन्होंने हॉकी को तबाह किया था, इसी तरह हमारे साबिक क्रिकेटर्स जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो हमारी क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं और क्रिकेट हमारी नोवेयर जा रही है। हम तो अफगानिस्तान से भी पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, अफगानिस्तान से हम पीछे जाए ना जाए, लेकिन अफगानिस्तान हमसे बहुत आगे चला गया। उसको पता है कि मॉडर्न एरा की क्रिकेट क्या है। मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के स्क्वाड आप जो है ना शुक्र अदा करें कि वो आपके कैंप में, मतलब आपके ग्रुप में नहीं है। अगर बांग्लादेश की जगह अफगानिस्तान आपके ग्रुप में होता तो आप यकीन करें वो मैच भी ना जीत पाते। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप था उसमें आप अफगानिस्तान से हारे थे ना, स्पिन ट्रैक की वजह से। इन ट्रैक्स में भी अफगानी जो है ना आपको मार मार के बुरा हाल कर देंगे, बल्ले से भी और चकराती हुई चकमा देती हुई गेंदों से वो आपकी विकेट उड़ा देते। इंडिया को स्क्वाड में एडवांटेज ज्यादा है। एक तो देखें वो तजुर्बा अनमैचेबल है, कभी भी डिलीवर कर देते हैं वो। विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो तजुर्बा अनमैचेबल है। फिर अगेन अगर केएल राहुल है या कोई और है तो भैया वो तजुर्बा भी अनमैचेबल है। पाकिस्तान के पास इस जगह पर एक फखर जमान है जो बहुत डेंजरस है किसी भी अपोजिशन के लिए, लेकिन उनकी वनरेबिलिटी पर भी सवालात हैं कि वो अपनी विकेट पर प्राइस टैग नहीं रख के खेलते। इस तरह के खिलाड़ी नहीं है कि अगर उन्होंने 25 गेंदें खेलनी तो अब वो 100 गेंदें खेलेंगे। अब उसमें 125 कर जाएं या 110 कर जाएं, ये नसीब की बात है, ये उनके दिन की बात है। इसी तरह बाबर आजम है, कॉम्पैक्ट प्लेयर है, पाकिस्तान के बहुत अरसे से सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। मोहम्मद रिजवान है। लेकिन फिर अगेन हम बात करते हैं कामरान गुलाम, इन आईसीसी इवेंट्स कोई तजुर्बा नहीं है, चाहे जितनी ताकत हो डोमेस्टिक। सलमान, इन आईसीसी इवेंट्स खेलने का कोई ऐसा खास तजुर्बा नहीं है। हम इफ्तिखार पर जाते रहे, ऑल ऑफ द सडन आईसीसी इवेंट्स और हाई प्रेशर हाई वोल्टेज गेम के हिसाब से यकीनन इंडिया की जो 15 का स्क्वाड है वो पाकिस्तान से थोड़ा बेहतर है। झूठ तो हम नहीं बोल सकते, हमारी अकल पर आप शक कर सकते हैं, नियत पर नहीं, बेहतर है। हाँ, ऑफ लेट पाकिस्तान को वनडे क्रिकेट खेलते हुए एक यकीन है, एक सेल्फ बिलीफ है कि यार हम मैचेस जीत सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड इंडिया एक ऐसी सीरीज हारी और T20 फॉर्मेट में जिसमें गौतम गंभीर जीते हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद के साथ साथ सलाम भी पेश करता हूं, वो जीते।
लेकिन उसके अलावा जो बाकी के दोनों फॉर्मेट हैं वहां कुछ इंडिया की फॉर्मेशन को लेकर तहफ्फुजात होते हैं, इसलिए कि कप्तान और कोच एक पेज पर नहीं आते। आखिरी दो एक सीरीज में यही दिखा, श्रीलंका की वनडे सीरीज में ये दिखा, ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में भी यार टीम में एक बात और भी है, मैं बताऊं, गौतम गंभीर कुछ भी है, हार रही है ना टीम, कोई बात नहीं, T20 में जीत गए, मगर गौतम गंभीर अथॉरिटी रखता है। गौतम गंभीर के दस्तरस में है सारे खिलाड़ी, वो जैसे चाहे अपनी टीम को मोबिलाइज कर सकता है। जबकि यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि सिलेक्टर ने अपने 11 बना लिए, नहीं कि कप्तान की मशावरत नहीं है। सिलेक्टर्स ने 15 अनाउंस कर दिए क्योंकि कप्तान की वो इसमें मुशावरत एडवाइस शामिल नहीं है। तो अब नजर क्या आ रहा है? नजर यही आ रहा है ना कि यार कप्तान मुतमईन नहीं है। जब कप्तान मुतमईन नहीं है, अच्छा फिर ये जो लोग इन्होंने डाले हैं, ये ना ऑस्ट्रेलिया में, ना साउथ अफ्रीका में, ना जिम्बाब्वे में, तो फिर मुझे एक बात बताइए, जब ये लोग है ही नहीं, कहीं उस्मान नहीं है, खुजदिल नहीं है, उस्मान खान देखे अगर रिलीवर रखा है वो रन्स कर जाए तो गले ना आ जाइएगा। वो खामा खाई सिर्फ एक रिलीवर के तौर पर आया है कि वो बाबर और रिजवान दोनों को एक लग्जरी दे देगा। अगर बाबर आजम, यकीनन बाबर की ख्वाहिश भी होगी इसमें कि यार मैं ओपन नहीं कर सकता, तो आप उन्हें बाहर थोड़ी भेज दोगे। नहीं, वो फिर उस्मान खान ओपन, बात हो गई है, बाबर के पीछे स्टैम्प लगा दिए ओपनर की। वो तो सबसे पहले तो हमने लगाई है ना। अच्छा, कॉमन सेंस आज भी वहीं खड़ा हो, वो फेल हो जाए पास हो जाए, भाई उससे ताल्लुक क्या है? अगर पहले ओवर में विकेट गिरती है तो बाबर ही को आना है। तो बाबर और फखर ओपन करते हैं तो अगेन मैं उसी बात को बार बार दोहराऊंगा, क्योंकि बनती है यही बात है कि भाई 7 नंबर तक खुल जाओगे आप। अब जिसको चाहो खिला लो, सऊद और कामरान और सलमान और रिजवान चारों एक प्लेइंग 11 में एडजस्ट हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आई न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच होने वाला है उसके लिए टिकटें जो हैं वो ऑनलाइन कर दी गई थी, लेकिन टिकट मात्र सिर्फ और सिर्फ अगर हम 250 या 300 वाली टिकट की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में जो है वो दुबई में बिक चुकी थी। और उसके बाद अगर सारी टिकटों की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बताया जा रहा है कि सारी टिकटें बिक चुकी। मतलब आप समझ सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए हाइप कितना ज़्यादा है। और दोस्तों इसको देख के दुबई की जो सरकार है वो भी शॉक्ड हो गई है कि इतनी तादाद में लोग जो हैं वो हमारे यहाँ आएंगे। हालांकि इसमें पाकिस्तानियों की संख्या बहुत कम होगी, क्योंकि दुबई ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से ही मना कर दिया। आपने कई न्यूज़ तो सुने ही होंगे और ये न्यूज़ सही भी है, क्योंकि दुबई का साफ कहना है कि जब पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भीख मांगते हैं, यहाँ से मैच देख के नहीं जाते। वही जब भारतीय आते हैं तो भारतीय जिस काम के लिए आते हैं वो अपना काम करके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीयों का जो वीज़ा मिलने की संख्या है वो उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं है। और इसी को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं दुबई और पाकिस्तान के बीच में जो है वो कुछ इख्तलाफ जो है वो देखने को मिला था। लेकिन अब बात करें हम जो कि पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है इंडिया की स्क्वाड और पाकिस्तान की स्क्वाड के बारे में, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दोनों देश की जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने जारी कर दी है। दोस्तों अगर हम अगर इंडिया की स्क्वाड देखें तो इंडिया की स्क्वाड में वैसे प्लेयर हैं जिसकी तुलना पाकिस्तान के किसी प्लेयर से नहीं की जा सकती। अगर आप रोहित शर्मा, अगर आप विराट कोहली, अगर आप केएल राहुल, या फिर बॉलिंग में अगर आप इधर देखें तो अक्षर पटेल, जडेजा, या फिर फास्ट गेंदबाजी में देखें तो बुमराह जैसे, मोहम्मद शमी, मतलब इतने बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो भारत में देखने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तानियों को कंपैरिजन करने से भी डर लग रहा है। वो साफ साफ बोल रहे हैं कि हम इसमें क्या कंपैरिजन करें। वही अगर पाकिस्तान की बात की तो सिर्फ और सिर्फ फ़खर जमान, बाबर और रिजवान, ये 3 इधर बैट्समैन और जो स्पिनर देखें तो स्पिनर में कोई खास नहीं है। वही अगर फास्ट बॉलिंग में देखें तो वही पुराने 2 चेहरे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की टीम है वो सबसे ज़्यादा ख़राब जो टीम जो है वो अभी लग रही है। और इसीलिए पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, इतने बड़े क्रिकेटर वसीम अकरम को जो है वो कहीं ना कहीं इस पर रिएक्शन देते हुए कहना पड़ा कि इस टीम को देख के ऐसा लग रहा है कि ये हम कोई गली क्रिकेट जो है वो खेलने जा रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम कोई इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। हम कोई भारत जैसी बड़ी टीम, इंग्लैंड जैसी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों के साथ खेलने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है कि जो स्क्वाड जो है वो यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जारी किया गया है, ये गली क्रिकेट जैसे टीम लग रही है। अगर आप देखें बाबर आजम और फ़खर जमान को, तो फ़खर जमान तो एक बहुत विस्फोटक बल्लेबाज हैं, ये सबको पता है, लेकिन उनके दिन के ऊपर डिपेंड करता है। जिस दिन उनका दिन रहेगा उसी दिन वो मारेंगे। लेकिन वही
अगर आप बल्लेबाजों की बात करें तो भारतीय बल्लेबाज जो लगातार प्रदर्शन करते हैं। तो तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है कि पाकिस्तानी मीडिया भी अब इस बात को मान रही है कि हम अब न 1 में है न 11 में है। तो दोस्तों सारी गुड में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल आईने न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो से, तब तक के लिए देखते रहिए आईने न्यूज़।